श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ये है जलकुंभी। आज हम जलकुंभी के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लो, अरे जलकुंभी के बारे में आप क्या बताएंगे? जलकुंभी तो जल का एक कचरा है। तो बंधुओं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई अच्छाई और दिव्य गुण होते हैं। ऐसा ही इस जलकुंभी में भी है। अब हम आपको एक बात बता दें कि मान लो आप कहीं बाहर हों और आपके नगर या ग्राम के कुछ लोग आपको कहीं मिल जाएं, तो आप ये बताइए कि आप कितने प्रसन्न होंगे। ठीक ऐसा ही जलकुंभी के साथ में भी है। जलकुंभी में एक पुष्प होता है नीले कलर का। इसमें आपको दिख रहा होगा, जलकुंभी का ये पुष्प नीले कलर का होता है। और इस पुष्प के द्वारा यदि भगवती लक्ष्मी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आप के नगर या ग्राम के या क्षेत्र के कहीं आपको मिल जाए तो आप कितने प्रसन्न होंगे। ठीक ऐसा ही लक्ष्मी जी और जलकुंभी के संबंध में भी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो प्रकट हुई हैं, ये भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और जलकुंभी का जो निवास है वह भी जल में ही है। इसी प्रकार से यदि भगवान विष्णु का आप पूजन करते हैं और ये जलकुंभी का पुष्प यदि भगवान विष्णु को आप अर्पित करते हैं तो भगवान नारायण भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अब हम ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप कोई काम ना करें और केवल जलकुंभी का पुष्प ही भगवान को चढ़ाते रहें तो आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाएगी या आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं भी प्रयास करना होगा, मेहनत भी करना होगी, काम भी करना होगा और साथ में भगवान का पूजन अर्चन और वंदन भी करना होगा। तो ये दोनों कार्य जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको वांछित सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने बताया कि जलकुंभी का पुष्प जो है वो भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन में यदि हम प्रयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ये देखिए, ये जो जलकुंभी का पुष्प है ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नीले कलर का होता है। ये देखिए। तो दूसरा, जो माता काली होती है ना, माता कालिका और भैरव, इनकी भी अगर आप पूजन करना चाहते हैं और इनकी प्रसन्नता चाहते हैं तो इनको भी जलकुंभी का पुष्प अर्पित करने से आपकी पूजन सफल होती है और माता कालिका और भैरव की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष में
चंद्रमा को जल का कारक कहा है। यदि आपको आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचर में चंद्रमा अशुभ हो, इसकी अंतर्दशा महादशा खराब चल रही हो, तो जब आप चंद्रदेव की पूजन करें, उनकी शांति के उपाय करें, तो उस समय यदि चंद्रदेव को आप जल कुंभी का पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही राहु केतु और शनि की अशुभ स्थिति हो, जन्म कुंडली में इनकी महादशा अंतर्दशा खराब चल रही हो, किसी को शनि की 7.5 अथवा राहु केतु अशुभ चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में जब आप इनकी शांति कराएं तो उसमें जलकुंभी का पुष्प यदि आप पूजा में लेते हैं तो शनि, राहु और केतु इनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बंधुओं, घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो जलकुंभी के पौधे प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जलकुंभी का संबंध मीन, मकर और कुंभ राशि से भी है। यदि मीन, मकर और कुंभ राशि वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी अथवा दिक्कत होती है, मन अशांत रहता है, तो इनको चाहिए कि वे पूजा में अपने इष्ट देव को विशेष तौर से जलकुंभी का पुष्प अर्पित करें। एक और अति महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कन्या को योग्य वर की तलाश है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसी कन्या यदि भगवान शिवजी को अभिषेक करते समय जलकुंभी का पुष्प अर्पित करती है तो उसे निश्चित ही भगवान शंकर जी की कृपा से योग्य वर प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और उन्हें जलकुंभी का पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही हम एक निवेदन और कर लेते हैं कि यह हमने पूजन विधान में जलकुंभी का पुष्प अर्पित करने का कहा है, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि जलकुंभी का पुष्प सावधानी से तोड़ें, क्योंकि यह बड़ी दिक्कत वाली जगह पर होता है। जहाँ पर यह होता है वहाँ पर दलदली भूमि होती है, पानी भरा रहता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें और बड़ी ही सावधानी से पुष्प को निकालें। तो बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।